नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज़ पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में आज थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, एक्सपायरी का दिन और मिड कैप सब 100 पॉइंट नीचे, निफ्टी खुद करीब 36 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक वॉलेटिलिटी के बीच अब पॉजिटिव टेरिटरी में करीब 5 पॉइंट ऊपर। तो आप कह सकते हैं आज मार्केट में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार जो खरीदारी देखने को मिल रही थी उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है और कई ऐसे स्टॉक्स है जहां पर चर्न अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, क्योंकि आज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में कुछ मुनाफा वसूली आ रही है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ 1:2, यानी कि एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 2 गिरने वाले स्टॉक्स आपको इस समय नजर आएंगे। कहां पर एक्शन है, एक बार कंट्रीब्यूटर्स लेकर आते हैं तो टेक्नोलॉजी काउंटर्स में अच्छा खासा तेजी का मूव देखने को मिला है। बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक का साथ, एयरटेल में भी खरीदारी, लेकिन एल&टी, रिलायंस, एसबीआई, HUL या दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इस घंटे 2 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर मैं रखना चाहती हूं, अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस। दोनों ही काउंटर्स आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अचानक तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। 2% के गेन्स अदानी पोर्ट और एंटरप्राइजेस दोनों में इस समय दिख रहे हैं। वो स्क्रीन पर आएंगे आपके लिए, वो ट्रेड्स जहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंडेक्स के इस समय के टॉप परफॉर्मर्स हैं, टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमारे जानकारों के रिटर्न्स क्या बने और यहाँ से आगे क्या रणनीति रहेगी, किन ट्रेड्स पर इनका फोकस रहेगा। लेकर आइएगा प्लीज़ वो सारे पोर्टफोलियोज और ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन। 12% के रिटर्न्स ब्रिजेश के, उनसे आधे के रिटर्न्स रूपक के, 6% के, और रूपक के आधे रिटर्न्स कपिल के। ये फिलहाल स्थिति है आपकी रिटर्न्स के लिहाज से हमारे जानकारों की। 1/3 वाला मामला है। अब मार्केट में एक्सपायरी के दिन अप्रोच क्या रहेगी ब्रिजेश? कल तक तो अच्छा मोमेंटम था लेकिन आज कुछ मुनाफा वसूली। मॉर्निंग मैडम। एक्सपायरी के नजरिए से देखें तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रेशर है निफ्टी पे। अगर डेटा के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा शॉर्ट बिल्टअप और पुट कॉल रेशियो में थोड़ा गिरावट देखने को मिला है। हो सकता है कि आज का जो निफ्टी में स्पेसिफिकली क्लोजिंग है फ्लैट ही हो। अभी जो -38 पॉइंट्स है, हो सकता है 50 पॉइंट के आसपास हो। 24,600 के आसपास ही मुझे लग रहा है यही कहीं पे सेटल होगा। ना बाइंग या ना सेलिंग, तो मुझे एग्रेसिव लैकलस्टर लग रहा है। ज्यादा ट्रेड सेटअप नहीं ध्यान में आ रहा है। निफ्टी में मुझे लग रहा है फ्लैट क्लोजिंग होगा। जैसे कि आपने बताया आईसीआईसीआई बैंक में स्ट्रेंथ है, एचडीएफसी बैंक में स्ट्रेंथ है, कुछ सिलेक्टेड बैंक्स में स्ट्रेंथ है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा बैलेंस कर जाए एंड फ्लैट क्लोजिंग की उम्मीद है मुझे आज। ओके, फ्लैट क्लोजिंग की उम्मीद यहाँ पर। कपिल, आपकी रणनीति क्या रहेगी? मार्केट काफी दिनों से एक डायरे में ही बना हुआ है। ऊपर में कंटिन्यूसली हमें एक 24,700 के लेवल के अराउंड रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है और नीचे में 24,500 के लेवल के यहाँ पे सपोर्ट आते हुए देखने मिल रहा है। एक्सपायरी का दिन होते हुए कुछ एक वॉलेटिलिटी तो हमें देखने मिल सकती है, लेकिन अंडरलाइन टोन साइडवेज टू पॉजिटिव जैसा ही बना हुआ है। आपकी अप्रोच, क्योंकि आज स्टॉक स्पेसिफिक में मिड कैप्स भी नहीं चल रहे हैं, वहां पे तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। जी हाँ, मुझे लगता है कि आज ओवरऑल मार्केट में एक साइडवेज का मोमेंटम दिखेगा पूरा दिन, क्योंकि एक्सपायरी भी है और कॉल राइटिंग पुट राइटिंग बहुत छोटा रेंज में हो रहा है निफ्टी में। तो एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली फोकस रहेगा मिड एंड स्मॉल के में, बट आज थोड़ा टफ रहेगा स्टॉक सिलेक्शन में। थोड़ा सा स्टॉक सिलेक्शन में थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। देखते हैं क्या ट्रेड्स हमारे जानकार लेकर आएंगे और यहाँ से आगे की क्या रणनीति रहेगी। चलिए एक एक करके सारे ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकर आइएगा आप पहले रूपक के पोर्टफोलियो को। रूपक ने इनफैक्ट लकली 2 ट्रेड्स कैरी किए हैं, तो सिर्फ एक ही जोड़ना होगा आज की इस पेचीदा स्थिति में। IEX ये कैरी कर रहे हैं और कैप्लिन पॉइंट भी दरअसल इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा अभी भी है। रूपक, नया ट्रेड क्या होगा? नया ट्रेड रहेगा जुबलिएंट इंग्रेविया। स्टॉक हाई मोमेंटम दिखा रहा है अपसाइड में और वॉल्यूम भी राइजिंग है, तो अपसाइड में ये 1050 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 840 पे। 840 का स्टॉप लॉस लगाकर जुबलिएंट इंग्रेविया में पोजीशन लीजिए। स्टॉक एक मोमेंटम में है, लगभग 3% से ज़्यादा का इजाफा यहाँ पर, और बाई साइड का ट्रेड 1050 टारगेट, 840 का स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए पहला ट्रेड। टीसीएस में एक अपडेट आ रहा है, टेलेनॉर डेनमार्क के साथ एक 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है, वो एक पॉजिटिव है। देखिए यूरोपीय मार्केट से
कुछ अब ऑर्डर विन्स कंपनी के हाथ लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो एक पॉजिटिव रहेगा, लगभग 1% ऊपर आज टीसीएस बाकी आईटी कंपनियों के साथ। चलिए अगला पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कपिल का। कपिल तिलक नगर के ट्रेड को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। कल इन्होंने लक्स इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट बुक कर लिया और कावेरी सीड में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। कपिल, नया ट्रेड आपका? जी, नया ट्रेड यहाँ पे मैं किर्लोस्कर ब्रोस पे देना चाहूंगा। स्टॉक अभी 2875 के लेवल के अराउंड चल रहा है, तो यहाँ पे 2350 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 2635 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। 2635 के टारगेट के लिए तेजी का ट्रेड, और स्टॉप लॉस दोहराएंगे एक बार प्लीज? 2350। 2350, ओके। ये है आपके लिए किर्लोस्कर ब्रदर्स बाय साइड का एक और ट्रेड आता हुआ। 2635 का टारगेट और 2350 का आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये फिलहाल एक और ट्रेड आया। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो देखें तो इन्होंने जुपिटर वैगन्स और टाटा कॉम्स दोनों में अच्छा खासा प्रॉफिट कल ही दरअसल बुक कर लिया था। और जुपिटर वैगन्स में देख रही थी बहुत चला गेंस इसमें कल बनते हुए दिखाई दिए थे, एक बढ़िया ट्रेड था। ब्रिजेश, आज का नया ट्रेड क्या है? मैडम आज जो ट्रेड देख रहा हूँ बजाज फिनसर्व पे देख रहा हूँ, तो बजाज फिनसर्व में हाल ही में एक अच्छा बाइंग देखने को मिला है। सो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है ये स्टॉक में। सो ऑन इट्स ओन ये मुझे लग रहा है ये स्टॉक चल जाएगा। करेंट प्राइस में मैं इसको बाय लेना चाहूंगा। जो स्टॉप लॉस है मेरा 1660 के आसपास रहेगा, 1660, और 1750 के आसपास मैं इसमें एक टारगेट देख रहा हूँ। 1750 के लिए तेजी, 1660 का स्टॉप लॉस, ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू इस समय बनता हुआ बजाज फिनसर्व में। फेयर इनफ। दूसरा ट्रेड इस समय देने का की इच्छा है या फिर टाइम लेना चाहेंगे आप ब्रिजेश? मैं रेडी हूँ मैडम, हाँ मैं दे देता हूँ आपको। बता दीजिए। इंडसइंड बैंक देख लीजिए मैडम। इंडसइंड बैंक का जो हाल ही में काफी पिटा हुआ स्टॉक है, काफी ओवरसोल्ड में आ चुका है, और मेरा ऑब्जर्वेशन डेरिवेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू से है तो ये जो 1000 के जो स्ट्राइक प्राइस है जिसमें कॉल राइटर्स है, अभी हालांकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पोजीशन अनवाइंडिंग हो रहा है, तो मुझे लग रहा है 1 या 2 दिन में शायद ये 1000 के ऊपर निकल जाएगा। सो इंडसइंड बैंक मुझे लगता है करंट प्राइस में ले लेना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस 20 रुपीज का, 20 पॉइंट्स का इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 1050 का टारगेट रहेगा। 1050 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का। 20 रुपीज़ नीचे यानी कि 976 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। स्टॉक है इस समय 996 997 पर। यह है फिलहाल अब तक के ट्रेड्स। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर देखेंगे कपिल अपने पोर्टफोलियो में कुछ जोड़ते हैं या नहीं, और मार्केट के एक्शन एक्टिविटी पर हमारी नजरें तो बनी ही रहेंगी। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिए। स्थिति अब 24,600 के नीचे आ चुका है इंडेक्स, तो वहाँ पर प्रेशर क्लियरली माउंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बताइए, अगर हम 600 के नीचे क्लोज होते हैं रूपक, क्या फिर से मामला बिगड़ जाएगा? क्योंकि आज देखिए एक्सपायरी का दिन है, तो हम अज्यूमिंग ये वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। व्हाट इफ इट टर्न्स फॉर द वर्स? मुझे लगता है कि सपोर्ट है 24,500। इनफैक्ट टेक्निकल सपोर्ट है 24,470। तो वो अगर नहीं टूटता है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, रेंज में रहेगा कुछ दिन। ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए जब तक 24,470 के ऊपर रहता है। उसके नीचे क्लोजिंग देता है या सस्टेन करता है तो एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है अबाउट 200-250 पॉइंट्स का। ओके, तो 250 पॉइंट्स के करेक्शन की स्थिति में मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। अब ड्रैग क्या कर रहा है वो आपके सामने मैं लेकर आती हूँ। जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्शन था वो अदानी ग्रुप स्टॉक्स में आधे % का प्रेशर आ चुका है। ब्रिटानिया में कूल ऑफ, ICICI बैंक में कूल ऑफ, TCS में कूल ऑफ, ये सभी वो पॉकेट्स हैं जहाँ पर वो बिकवाली की पोजीशंस दरअसल थोड़ी सी इंटेंसिफाई हो गई हैं। कपिल, इनमें से कोई ट्रेड जहाँ पर आपको थोड़ा मामला सर्कमस्पेक्ट लग रहा है कि ये शायद डिरेल कर सकता है मार्केट के मूव को?
जी, बेसिकली मार्केट का ओवरऑल तकाजा तो यही बन रहा है कि 24,570 तक का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल तो है, लेकिन इसके नीचे मार्केट में अगर डिप लेती है तो थोड़ा सा और करेक्शन आ जाता है, लेकिन मीडियम टर्म का सपोर्ट लेवल कहाँ पे मार्केट में 24,350 370 यहाँ पे रह सकता है। तो ओवरऑल डिक्लाइनिंग पोटेंशियल ये बनती है अगर 25,570 के नीचे मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करती है तो। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक इस समय ताज़ा तस्वीर मार्केट की थोड़ी बहुत बदलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अच्छा बाय द वे कपिल, कोई ट्रेड है आपका इस समय या फिर आप रुकना चाहेंगे इस वॉलेटिलिटी के मद्देनजर? जी, मैं सेकंड हाफ में वेट करूंगा। ओके, ब्रेक लेते हैं और फटाफट लौटते हैं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। अदानी ग्रुप शेयर कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने मेंशन किया था, अदानी पोर्ट एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स में करीब करीब 2% तक की तेजी बनती दिखाई दे रही है। अब अचानक ये खरीदारी क्यों जोर पकड़ रही है? यतिन हमारे साथ हैं इस पर और डिटेल देने के लिए। यतिन, क्या हुआ है? तो देखिए, जहाँ तक कि अदानी ग्रुप का सवाल है, हमको पता है कि यूएस में जो इंडाइटमेंट हुआ था अदानी ग्रुप के प्रमोटर्स का और ऑफिशियल्स का, उसके बाद शेयर्स में थोड़ी बहुत नर्वसनेस थी। मार्केट एक चीज़ को लेके आज सेंटिमेंटली पॉजिटिव एक्ट कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट में जानकारी दी है कि जो एफबीआई के मौजूदा डायरेक्टर हैं क्रिस वे, वो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। ट्रंप साहब का कहना ये है कि इन्होंने गैरकानूनी तरीके से इनके घर पे भी रेड की दी और उनको फॉल्स चार्जेस के अंदर इंडाइट किया था, और कहीं ना कहीं एफबीआई में जो कानून की प्रक्रिया है उसको ठेस पहुंची है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि कैश पटेल जो भारतीय मूल के हैं, उनको ट्रंप साहब ने ऑलरेडी नॉमिनेट किया है एफबीआई की बागडोर संभालने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये इस्तीफे को एक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जीत बताई जाती है, क्योंकि कैश पटेल के लिए ये ओपन करेगा डोर्स फिर से एक बार एफबीआई को स्थिर रखने के लिए ट्रंप के हिसाब से। और उन्होंने ट्वीट में ये भी जानकारी दी है कि हम एफबीआई को ग्रेड फिर से बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो पुराने एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें ये ऑफिस बेरर्स की फेरबदली हो रही है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें अदानी ग्रुप को क्यों फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि क्रिस वे जब एफबीआई डायरेक्टर थे तब ये एलिजिड रीडिंग भी उन्होंने की थी, उन्होंने मोबाइल फ़ोन भी ऑफिशियल्स के लिए थे अदानी ग्रुप के, और इन्हीं के लीडरशिप के अंदर इंडाइटमेंट हुआ था अदानी ग्रुप के ऑफिशियल्स का। तो कहीं ना कहीं उनके इस्तीफे को एक पॉजिटिव तरीके से बाजार देख रहा है, और सारे के सारे अदानी ग्रुप के शेयर्स, चाहे अंबुजा सीमेंट हो, अदानी ग्रीन हो, अदानी पोर्ट्स हो, सारे के सारे शेयर्स में आज वीक मार्केट में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। ओके, तो ये फिलहाल वो एफबीआई का भारत कनेक्शन एक रिलीफ है, नेगेटिव नहीं है, एक रिलीफ है। शुक्रिया इस समय